बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, मैं शकील अहमद ऑनलाइन लेक्चर के साथ आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, तालीमी सिलसिले से जुड़े होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज हम साल नहम की नज़्म पैवस्तर शजर से उम्मीद बहार रख इकबाल की लिखी हुई है पढ़ रहे थे। हमने इकबाल का तारुफ़ देखा, पहला और दूसरा शेर देखा, उसकी तशरीह की हमने। आज हम तीसरे और चौथे शेर की तशरीह करेंगे। मफ़हूम मैंने पहले आपको बता दिया था कि ये दो मफ़हूम रखती है नज़्म, एक तो दरख्त के शजर के हवाले से है और दूसरा मुल्क व कौम के हवाले से है। तेरे गुलिस्तां में भी फसले ख़िज़ां का दौर। तेरे गुलिस्तां दरख्त के हवाले से बाग और दूसरे हवाले से मुल्क। फसले ख़िज़ां, ख़िज़ां का मौसम, और इधर आएगा तो बुरा वक्त आएगा। खाली है जेब गुल, मुराद बाग में फूल होते हैं और इधर अफराद होते हैं कौम में। ज़र कामिल यार से मुराद उसकी फूल की पत्तियाँ, उसकी खूबसूरती और किसी भी हवाले से। और इधर खालिस सोना आप ले लें, वैसे ज़र कामिल यार खालिस सोना लिया जाता है। अब ज़रा इसका मफ़हूम देखें। है तेरे गुलिस्तां में भी फसले ख़िज़ां का दौर। अब दरख्त के हवाले से इकबाल कहते हैं कि अब तुम्हारे बाग में भी क्या दौर है? ख़िज़ां का दौर है। कौन सा वक्त है आपके? मौसम कौन सा? फसल फ़ारसी में मौसम को कहते हैं। तुम्हारे बाग में भी अब क्या, कौन सा वक्त आया हुआ है? ख़िज़ां का मौसम आया हुआ है। दौर ज़माने को कहते हैं। खाली है जेब गुल, फूलों की जेब, फूलों का दामन खाली है। ज़र कामिल यार से फूलों का सोना, फूलों की चांदी। फूलों की कीमत क्या होती है? उसकी फूल, उसकी पत्तियाँ, उसके पोलन, उसके वो जो ज़रात बीच में होते हैं दाने नुमा, वो उसके या उसके जो पत्ते होते हैं, वो चीज़ें होती हैं उसकी दौलत। तो अब उस मफ़हूम से देखें तो इकबाल कहता है कि अब तुम्हारे बाग में भी ख़िज़ां का दौर आया हुआ है और तुम्हारे फूलों के पास कुछ भी चीज़ नहीं है, बल्कि फूल ही नहीं है तुम्हारे दरख्तों के ऊपर। तुम्हारे बाग के दरख्तों के दामन पे कुछ भी नहीं है जो बहार आने तक ज़िंदा रह सकें और ख़िज़ां का मुकाबला कर सके, क्योंकि अक्सर औक़ात दरख्त ख़िज़ां में सूख के टूट जाया करते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरह कहता है कि अब तुम्हारे हिंदुस्तान, मुराद तुम्हारे मुल्क में भी अब बुरा वक्त है और तुम्हारे अफराद के पास कोई ऐसी ताकत नहीं है कि जो इस माहौल का, जो इस वक्त का मुकाबला कर सके। अंग्रेज़ जब आया था हिंदुस्तान बरसगीर पाक व हिंद में, तो उन्होंने क्या किया था वो आपको बखूबी पता है। उस वक्त हमारे पास कोई ऐसी तालीम याफ्ता शख्सियात मौजूद नहीं थी जो अंग्रेज़ की आंख में आंख डाल के बात कर सके। तो इकबाल कहता है, ना तो आपके पास कोई तालीमी मेयार है ऐसा कि आप अंग्रेज़ का मुकाबला करो, और ना ही तुम्हारे पास कोई और औज़ार हथियार हैं कि तुम उसका मुकाबला कर सको, क्योंकि उनके पास उस वक्त भी गन थी, उस वक्त भी तोप थी, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं था। तो यही बात इकबाल जो है वो बंदे को, मुसलमानों को, बरसगीर पाक व हिंद के लोगों को यही बात समझा रहे हैं कि अब तुम्हारे मुल्क में भी बुरा वक्त आया हुआ है और तुम्हारे मुल्क के पास कुछ ऐसे लोग नहीं हैं, कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो इन हालात का मुकाबला कर सके। तुम लाजमी बात है मारे जाओगे। एक ही बात से बच सकते हो कि तुम मुत्तहिद हो के रहो। दूसरे मफहूम शेर को देखें। जो नगमा जन थे, नगमा जन गीत गा रहे थे, गीत गाना। खलवत औराक में तय्यूर, खलवत कहते हैं तन्हाई को, अकेलेपन को, और जलवत इसका मुखालिफ है, मुतज़ाद है। खलवत औराक मुराद तन्हाई के लम्हात। तय्यूर तायर की जमा है, और तायर कहते हैं परिंदे को। कहता है कि जो
नगमा जन थे जो गीत गा रहे थे, खलवत और आग में तयूर, बुरे वक्त में तन्हाई के लम्हात में भी जो परिंदे एक दरख्त के ऊपर बैठ के गीत गाते थे। कहता है क्या हुआ, रुखसत हुए तेरे शजरे सायादार से, अब वो तेरे सायादार दरख्त से रुखसत हो गए। मुराद जिन लोगों ने मुल्क व कौम का बुरे वक्त में भी साथ दिया है, अब जब कौम पे अच्छा वक्त आया तो वो लोग या तो शहीद हो चुके, मार दिए गए, कत्ल हो गए, मुराद इस दारे फ़ानी से कूच कर गए। जो परिंदे, जिन परिंदों ने दरख्त को ख़िज़ां के मौसम में भी नहीं छोड़ा, भले वो सूख भी गए। और किसी ने कहा था ना, वो मफ़हूम इसका कुछ यूँ है कि दरख्त को आग लगी है, चलो चलो पंख परिंदों पंख तुम्हारे साथ हैं, जाओ भागो उड़ जाओ। तो परिंदों का यही बात थी परिंदों की कि नहीं, इसका हमने साए में बैठे हैं, इसका फल खाया है, तो अब हम नमक हरामी नहीं करेंगे, हम भागेंगे नहीं बल्कि इसका साथ देंगे, इसी के साथ जल जाना अब हमारा काम है। तो ऐसे भी लोग थे जो मुश्किल वक्त में कौम के साथ रहे, कौम के लिए कोशिश करते रहे, लड़ते रहे, और जब कौम पे अच्छा वक्त आया, शजर सायादार, जब सायादार दरख्त बन गया, जब कौम फिर हरी भरी हो गई, फिर कौम कामयाब हो गई, तो वो लोग जिन लोगों ने मेहनत की थी वो सारे चले गए, इस दारे फ़ानी से कूच कर गए। एक दफ़ा फिर देखें, जो नगमा जन थे जो गीत गा रहे थे, खलवत और आग में तयूर, जो परिंदे तन्हाई के लम्हात में या जब दरख्त पे बुरा वक्त था उस वक्त गीत गाते थे, गाने गाते थे। कहता है कि अब जब दरख्त पे अच्छा वक्त आया है, शजर सायादार, जब उस दरख्त ने साया दिया, हरा भरा हुआ, अच्छा वक्त आया, तो वो कहता है वो परिंदे उस दरख्त से कूच कर गए, चले गए। और दूसरा मफहूम इसका यही है कि जो लोग बुरे वक्त में कौम के साथ थे उन्होंने कौम को नहीं छोड़ा, और जब अच्छा वक्त आया, जब फल खाने का वक्त आया, तो कहते हैं कि वो लोग इस दारे फ़ानी से कूच कर गए थे। क्यों? क्योंकि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जी रूह ने मौत का मज़ा चखना है। अज़ीज़ तलबा, फिर एक दफ़ा देख लें, है तेरे गुलस्तान में भी फसले ख़िज़ां का दौर, खाली है जेब गुल ज़रे कामिल यार से, अब तुम्हारे मुल्क पे भी, तुम्हारे वतन में भी बुरा वक्त आने वाला है, और तुम्हारे लोगों के पास कोई ऐसी दौलत नहीं जिससे उनका वो मुकाबला कर सकें। मुराद तुम्हारे बाग में भी अब बुरा वक्त है, और तुम्हारे पौधों फूलों के पास कोई ऐसी ताकत नहीं जिससे वो उस ख़िज़ां, मौसम ख़िज़ां का, जो फसल ख़िज़ां का मुकाबला कर सकें। जो नगमा जन थे खलवत और आग में तयूर, रुखसत हुए तेरे शजर सायादार से, जो परिंदे तन्हाई के लम्हात में भी दरख्त पे गीत गाते थे, दरख्त को नहीं छोड़ा उन्होंने। जब दरख्त पे अच्छा वक्त आया तो वो परिंदे वहाँ से कूच कर गए, मुराद दारे फ़ानी से चले गए। और जो लोग बुरे वक्त में भी कौम के साथ थे उन्होंने कौम को नहीं छोड़ा, और जब कौम पे अच्छा वक्त आया तो वो इस दारे फ़ानी से कूच कर गए, चले गए। इज़्ज़त उन्हीं लोगों ने पाई है, बेशक वो इकबाल ही क्यों ना हो, हाली ही क्यों ना हो, सर सैयद ही क्यों ना हो, जो भी शख्सियात थीं उन्हीं लोगों ने इज़्ज़त पाई। तो अज़ीज़ तलबा, आज हमने तीसरे और चौथे शेर के हवाले से तशरीह की। ये तीसरा शेर था नज़म का, ये चौथा शेर था। मज़ीद अगले पाँचवें और छठे आखिरी शेर के साथ इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।